रोता है वही इतिहास बनाता है। इतिहास शुरू में 1 साल तक तो रोता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। फिर दूसरे साल में आरसीएम बिजनेस आपको दूसरे साल आपको ये चलना सिखाएगा। दूसरे साल आपको चलना सिखाएगा। आरसीएम बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन लोग मुश्किल है। लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। जैसे अभी आए ना, लोगों को बदले चले, हम बदले ही नहीं। हमारे घर में आरसीएम के 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज हो ही नहीं रहे, लोगों को यूज करवा रहे हैं। हेलो भाई, जिस होटल जो होटल आपने खोली है, उस होटल में आप रोटी नहीं खाओगे तो क्या आपकी होटल पे विश्वास करेंगे लोग? नहीं। वो कहेंगे यार आपका होटल का आप खाना नहीं खा रहे हो, पड़ोस की होटल से खा रहे हैं। तो कहेंगे यार नहीं मेरे यहाँ पे खाना ठीक नहीं पड़ता, मैं आपकी यही खाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे तो लोगों को हम कैसे करवा सकते हैं विश्वास, यानी कि बिलीव इन द सेल्फ। हमारा बिलीव लेवल नहीं बढ़ेगा, हमारा विश्वास का लेवल नहीं बढ़ेगा, तो आप ज्यादा उनको मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते इसके मामले में। तो इसका मतलब यह है कि 2 साल हमको आरसीएम बिजनेस चलना, यानी कि उठक बैठना सिखाएगा, मीटिंग में बोलना सिखाएगा, एक दूसरे से बात करना सिखाएगा, एक दूसरे से लीडर से कैसे प्रमोशन करना है, कंपनी का कैसे प्रमोशन करना है, बैठना उठना सिखाएगा। जैसे आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो सबसे पहले, अभी आजकल के जमाने में तो LKG, UKG, PKG, बिगड़ा केजी, पूछड़ा केजी ऐसा है, पहले नहीं था। पहले तो डायरेक्टली पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, फिर 5वीं क्लास, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन आजकल तो 5 साल तक तो वो पहली क्लास भी नहीं लेता है। अब ये मेरे बच्चे, मैं कभी स्कूल में जाता तो बोला आपका अभी तो 3-4 साल तो गए, कौन से केजी पेजी में चला रहा है? 4-5 साल तो गए। बोले नहीं अभी इसमें आया, अभी इसमें आया, अभी इसमें आया। तो ये कहने का मतलब उनको उठक बैठक सारी चीजें सिखाता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी जैसे जैसे आप माहौल में आओगे, जैसे जैसे आप इसकी संगत में रहोगे, जैसे जैसे आप ये कामयाब लोगों के साथ में रहोगे, रोयल्टी अचीवर के साथ में रहोगे, तो आपको बोलना सिखाएगा, आपको तौर तरीका सारा इसमें पता चल जाएगा। 2 साल इसमें लग जाएगा, ये प्रोसेस है। और तीसरे साल फिर आरसीएम बिजनेस आपको माला माल करेगा। ये आरसीएम का पूरा अर्थ है। मेरी भाषा में मैं अगर बात करूं तो जब तक ये 3 साल का प्रोसेस नहीं निकल जाए तब तक आरसीएम बिजनेस में हमें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है, बहुत बड़ा हमें रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोसेसिंग है इसकी। अब आप कहो कि लोग, मैं जाता हूं जुड़ता ही नहीं है, मैं कहता हूं कि क्यों जुड़े? आपको आता क्या है ये जुड़े हुआ? आप उनको समझा क्या रहे हो कि तू जुड़ जा, मेरे पैसा आता रहेगा? क्योंकि जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, जब तक आपको पेशेंट पूरे नहीं मिलेंगे। डॉक्टर बन जाओगे तो लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और जब आप शुरू हो जाएंगे तो जमाने के गुरु हो जाओगे। मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको पूरी, आप एकदम जैसे यूं समझे कि 2 डॉक्टर है, एक डॉक्टर वो है जो बंगाली है, और एक डॉक्टर वो है जो आईसीयू में बैठा हुआ है ऑपरेशन वगैरह का। किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऑपरेशन। एक वो हॉस्पिटल है जो आपके अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल है, एक वो हॉस्पिटल है जो अपने आजू बाजू में। दोनों में फर्क है, इलाज वहां भी हो रहा है, इलाज वहां पे भी हो रहा है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा है। उसका एक इंजेक्शन का 100 रुपए लगता है और इस एक इंजेक्शन का 10 रुपए लगता है। एक वो डॉक्टर है जो खेत की पानी पे ले जाकर भी बोतल चढ़ा रहा है। यस और नो? यस। तो अलग अलग है। तो अब हमें पहले, सबसे पहले हमारे को इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल को आपका सुधारना पड़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। आप किसी भी आदमी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनसे समय लेना है। सबसे पहले आपको समय लेना है और आपको भी उनको समय देना है। उस समय के तौर तरीके से आप चलेंगे तो उस समय आप क्या करोगे? डॉक्टर बन के जाओगे। आपके पास औजार होना चाहिए, पूरे औजार होने चाहिए। औजार नहीं है तो आप उनको समझा नहीं सकते। आपके पास औजार क्या है?
आपके पास टूल्स किट होना चाहिए पूरा, आपके पास प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए, आपके पास दिखाने के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आप उनको जाके समझा सकते हैं। बढ़िया तरीके से आप समझा दो, या फिर आप टाइम लोगे तो अपलाइन से टाइम लेके भी आप उनको समझा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है उसके लिए। तो ये चीजें होती है कि 2 साल तक इसमें आपको ये सारी चीजें करना पड़ता है, तो जाके आप इसमें आगे बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा हम इस बिजनेस में आए हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारा गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल। गोल। नंबर 1, आप आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। आप आरसीएम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, ये क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसके लिए यूज कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, मतलब साबुन यूज करने के लिए कर रहे हैं, या हमारे इसमें सामान बढ़िया आते हैं इसलिए कर रहे हैं, या हम इस बिजनेस के अंदर कर भला तो हो भला यानी कि लोगों का भला करने के लिए कर रहे हैं, या मेरा नाम करने के लिए कर रहा हूं, या देश का नाम करने के लिए कर रहे हैं। मतलब अलग अलग मकसद होता है, या मेरे को इसमें रॉयल्टी लेनी इसलिए करना है, या मेरे को इसमें टेक्निकल लेना इसलिए करना है। हमारा जब तक ये गोल, और एक चीज है, आज जिसका गोल नहीं होता ना वो आरसीएम बिजनेस को कभी भी छोड़ देता है। क्यों साहब? राइट। छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है। अरे मैं भी जुड़ा था यार, कुछ होता ही नहीं है, मैं भी जुड़ा था। आप जाते हैं तो आपको मिलते होंगे कई लोग, और 2000 में तो मैं भी जुड़ा था। एक आदमी मिला था, बोले 1985 में मैं भी जुड़ा था। कंपनी चालू 2000 में, तो 1985 में ऐसे कई लोग आपको मिलते ही नहीं मिलते। तो आपका इसके अंदर क्यों जुड़े है, तो सबसे पहले आपके कॉपी के ऊपर लिखा होना चाहिए कि मैं आरसीएम बिजनेस में जुड़ा हूं, तो मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे मतलब मेरा नाम पूरी दुनिया में हो, या रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए। तो ऐसा हमारा गोल होना चाहिए। यस और नो? यस। तो जाके जिसका गोल है उसका मोल है। यस और नो? यस। और जिसका कोई गोल नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, उसका कोई रोल भी नहीं। और जिसका कोई रोल नहीं है वो फुटबॉल है। जिस फुटबॉल में हवा है उस फुटबॉल को अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं। हाँ। तो अब अपने अंदर हवा कब होगी, तब तक हमारा गोल भी होगा। भाई शंकर जी है तो ये कर रहा है कि मेरे को टेक्निकल चाहिए। अब इनका गोल ये है कि मेरी टीम में कविता जुड़ी हुई है तो इसको रॉयल्टी में लाना है, ये भी एक गोल है। मेरी टीम में वावेल साहब जुड़े हैं तो इनको रॉयल्टी पे लाना है, ये भी इनका एक गोल है। तो हमारा गोल होना चाहिए। जब तक गोल नहीं, इस बिजनेस में हम जुड़े तो मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए महीने की, ये भी एक गोल है। तो हमारा इसमें बहुत बड़ा एक गोल होना चाहिए। गोल के ऊपर हम काम करेंगे तो जाके, बाकी तो इस बिजनेस में हम जुड़ जाएंगे 6 महीना, 2 साल, 12 महीना मेहनत करेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्विट कर देंगे। कर देता है ना क्विट। और गोल होगा तो क्विट करेंगे नहीं। गोल मेरा यह है कि मेरे पिताजी ने शादी कराई तो जिंदगी भर तो इसके साथ ही रहना है, ये मेरा गोल है या नहीं? अब मेरे को ये गोल नहीं होगा तो मैं कभी भी छोड़ दूंगा। पिताजी की मर्जी से वो शादी करी, मैंने मेरा गोल नहीं तो मैं क्यों रखूं? राइट है ना सर? तो अब शंकर जी ने ज्वाइन करा दिया। शंकर जी खुदा न करे काश काम करे या नहीं करे, लेकिन मैं मरते दम तक आरसीएम को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा गोल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं और लोग सपोर्ट नहीं करते, वो भी बैठ जाता है, अरे मेरी अपलाइन आ ही नहीं रही, मैं क्या करूं? अरे अपलाइन नहीं आ रहा तो अपलाइन को ज्वाइन किया है या आरसीएम को ज्वाइन किया है? किसको ज्वाइन किया? आरसीएम को। जो आदमी आरसीएम बिजनेस के सिस्टम को ज्वाइन करेगा वो जिंदगी भर तक इसमें माला माल रहेगा। और जो आदमी आरसीएम सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, जिसने उसको ज्वाइन कराया उसी को कंपनी समझ लिया, तो वो कभी भी खत्म हो जाए, क्योंकि जिसने मेरे को जोड़ा वो तो कर ही नहीं रहा। अब आपको कई लोगों को जोड़ा होगा, वो जोड़ने वाला अभी नजर ही नहीं आ रहा कहाँ है। आपका स्पॉन्सर, आपका प्रपोजल कौन है? आपका स्पॉन्सर कौन है? कोई है ही नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि वो जो जोड़ने वाला वो तो सोया हुआ है।
अगर उनसे राय जाके लोगे तो क्या होगा? बैठ जाओ। वो तो कहेगा बाबेल जी कहाँ आप लपड़े में पड़े हो, बैठ जाओ आप ही मेरे साथ। ये भी ले लो। मगर तो ये होना चाहिए कि कहने का मतलब आपको जिसने ज्वाइन कराया है उसको आपको ज्यादा नहीं समझना है, आपको सिस्टम को समझना है। आरसीएम बिजनेस का सिस्टम, दिस इज वेरी पावरफुल।